यात्रा बेथलेहम की ओर। आज इस यात्रा में हम ऐसे एक व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। उस व्यक्ति के बारे में जानना हमारे जीवन के लिए भी गुण है, उसको हटाने में मदद करेंगे। यीशु के जन्म के बारे में सुनकर एक बहुत बड़ा राजा जो शक्ति में और संपत्ति में बहुत आगे है, और ये राजा एक बालक राजा का जन्म हुआ सुनकर इतना घबरा जाता है और उनका लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। ये राजा का नाम है हेरोद। हेरोद राजा क्यों, जब एक बालक का जन्म होने से इतना परेशान हो गया? राजा का कुछ दुर्गुण शायद हमारे जीवन में भी हो सकता है। हम देखते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2:3। ये सुनकर राजा हेरोद और सारे यरूशलेम घबरा गया। यीशु का जन्म कुछ लोगों के लिए एक डिस्टर्ब है और घबराहट है। इसका कारण क्या है? बस इतना ही है, यीशु उनके लिए एक खतरा है, ये सोचता है। इसलिए ये राजा को लग रहा है आज यीशु मेरे लिए डिस्टर्ब। हम इसका कारण देखना अच्छा है। जब हेरोद राजा दूसरे एक राजा के बारे में सुनते, डिस्टर्ब या चिंतित होने वाला राजा सोचता है दूसरे व्यक्ति मेरे लिए और मेरे भविष्य के लिए खतरा है, और इसी का और एक बुरे सोच यही था, दूसरे किसी को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। लेकिन ये राजा को ऐसे सोचना चाहिए था, अगर मेरे जैसे और मुझसे ज्यादा खूबी के साथ कोई आए तो उनके साथ मिलकर सहयोग देके आगे अपने देश को बढ़ाना। ये सोच आज ये नेता के अंदर नहीं है। कभी कभी नेताओं के अंदर आने वाला ये सेल्फिश, ना अपने देश को आगे बढ़ाते और ना अपनी प्रजा को आगे बढ़ने देते। सिर्फ अपनी स्वार्थता के कारण वे अपने मतलब के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। भलाई के ऊपर बुराई करके वे अपने देश और अपने शासन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हेरोद राजा के जीवन में हम देखते हैं एक पराजय के बाद दूसरा पराजय उसके ऊपर अधिकार लेते, मतलब पराजय पर पराजय, हर उसके जीवन में ये अधिकार लेते। उनकी एक इच्छा भी पूरा नहीं होते। फिलहाल फादर एक पारिश में साधना चलाने गए। एक पापा मम्मी फादर से मिलने आए थे, तो वो अपने एक बात, एक दुख शेयर कर रहे थे। वो दुख का ऐसा था, मम्मी बोल रहे, फादर मेरे पति को ये बोलिए जब बच्चे घर में आते इसको किचन में घुसने मत दीजिए, और घुसने के लिए बोलिए, ना घुसने के लिए बोलिए। तो हमको थोड़ा सा खुशी भी लगा, क्यों ये मम्मी ये बोल रही कि जब बच्चे घर में आते पापा को किचन में नहीं घुसना है। तो मैंने ये दीदी के पति से पूछा क्या प्रॉब्लम है? वो बोला मुझे कुछ भी नहीं कहने का है। वो अपना सिर नीचे करके ऐसे बैठा है। तो फादर ने ये दीदी से फिर से पूछा प्रॉब्लम क्या है? तब ये दीदी ऐसे बोला कि प्रॉब्लम यही है, जब बच्चे घर में आते हैं ये इतना बढ़िया बढ़िया खाना बना के उसको खिलाते, और पापा का खाना उसको अच्छा लगता है,
इसलिए हमेशा बच्चे पापा के पीछे। एक मम्मी का बहुत बड़ा दुख है। प्रिय भाई और बहन, आज हमारे जीवन में भी ये हेरोद जिंदा है। दूसरों के भलाई के लिए और दूसरों का अच्छा खूबियों को देकर हम उनके साथ सहयोग देके और हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ाना और आगे बढ़ना कोई भी नहीं चाहते। आज परिवार का नेता होने दो, समाज का नेता होने दो, वे सब एक हेरोद राजा के समान स्वार्थी होकर, सेल्फिश होके अपनी मतलब के लिए जीना चाहते हैं। ये कभी समाज को आगे बढ़ने नहीं देते, ना अपनी प्रजा को भी आगे बढ़ने नहीं देते। अभी जब हेरोद राजा को ये गुस्सा आया, हम आगे देखते बाइबल में, जब ज्योतिषियों ने हेरोद राजा की बात न मानकर यीशु से मिलने, बालक यीशु से मिलने के बाद उनको सपना में दर्शन मिला और दर्शन में बोला अभी हेरोद से नहीं मिलना, दूसरे रास्ता से जाना। जब ज्योतिषी लोग दूसरे रास्ता से जा रहे थे तो राजा हेरोद को पता चला ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया। हेरोद राजा फिर से गुस्सा होके उन्होंने क्या किया है, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 16 में कहा है, हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध आया। जब ये राजा को पता चला कि दूसरे लोग मुझे धोखा दिया है, ये क्रोध से अभी क्या किया है, उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बेथलेहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला। एक राजा आज क्या किया है, अपने देश के भविष्य बनाने वाले सारे बच्चों को मरवा डाला। कितनी बुरी सोच बन गया ये राजा का। ये बच्चे आगे बढ़कर कितने सालों के बाद अपने देश के लिए एक युवा पीढ़ी मिलना था, उसी को खत्म कर दिए। आज भी हमारे बीच में और हमारे समाज में ऐसे नेता को हम लोग देख सकते हैं। इसलिए हम प्रजा क्या करना है, जाग कर प्रार्थना करना है। हम जागते हुए ऐसे शासकों के लिए प्रार्थना करने का एक समय है, ये बेथलेहम की यात्रा। और ये खुद हुए राजा ने गुस्सा आया, राजा ने आगे क्या किया है, इसका परिणाम क्या हुआ है हमें पता है। और संत मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु का एक दुख संत मत्ती हम प्रकट करते हैं। वचन 17 में लिखा है, तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ, रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। इसके पीछे की बात हम सबको पता है। पुराने विधान में हम 2 घटना को हम जोड़ सकते हैं। एक है जब मूसा का जन्म हुआ, फिरौन राजा ने 2 साल के नीचे सारे बच्चों को मरवा डाला। ये दुख अभी संत मत्ती यीशु के सामने और यीशु के जन्म से जोड़ देते हैं। और दूसरे एक दुख ये है जब बाबेल या असीरिया के राजा ने इब्रानियों के लोगों को पकड़ लिया और बहुत सारे पुरुषों को तलवार से खत्म किया। तो वहां के सारे ये पुरुषों की सारी पत्नियां जो विधवा बन गए थे, वे सब एक साथ मिलकर अपनी छाती पीट पीट कर विलाप करती है। ये विलाप के लिए कोई सीमा नहीं है, ये रोने के लिए कोई सीमा नहीं है। तो आज नबी का ये कथन यहां पूरा हुआ बोल के संत मत्ती ये वचन यहां जोड़ देते। यीशु के दुख, बालक यीशु का दुख अभी हम समझना है। बालक यीशु का रोना हम भी सुने तो जरूर आज हम एक हेरोद के स्वभाव से हटकर
ज्योतिषियों के स्वभाव में और माता मरियम के स्वभाव में और संत यूसुफ पिता के स्वभाव में हम बदल जाएंगे। एलिसबत के स्वभाव में हम बदल जाएंगे। अगर हमारे मन में अभी भी हेरोद का गुण है, वो दुर्गुण है, आने वाले पीढ़ियों को बचपन में ही हम खत्म करने में हमें कोई डर नहीं लगते। इसलिए प्रिय पापा मम्मी, आज हम सोचिए, हेरोद का स्वभाव हमारे अंदर है तो उसको यही पे आज ही खत्म कीजिए। हमें चाहिए यीशु का, बालक यीशु का रोना सुनने वाले एक पापा, एक मम्मी, एक शासक, एक राजा। वही राजा भविष्य को आगे बढ़ा सकते। तो आइए ये यात्रा में हम प्रार्थना करेंगे बेथलेहम की ओर। आमीन। दूर आकाश में एक तारा देता प्रभु का पता, टिम टिम करके चमकता देता प्रभु का पता। आओ हम भी चले तारा के पीछे चले, आओ हम भी चले बेथलेहम को चले। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, आज आपने हमें ऐसे शिक्षा दिया। आपके बालक यीशु, आपका रोना जिसने अनसुन किया, उनके जीवन में क्या हुआ प्रभु? अंधकार का क्रोध उसके ऊपर और अंधकार की शक्ति उसके ऊपर अधिकार लिया। वो गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन हेरोद राजा के ऊपर अधिकार लेने के कारण वह बहुत सारे नवजात शिशुओं की हत्या किया। प्यारे यीशु, आज हम आपसे आशीष मांगते, बालक यीशु, आपका रोना सुनकर, आपका दुख समझकर हम अपने जीवन में, दिल में आपको स्वागत कर पाए। यीशु, कई बार हम भी वो हेरोद राजा के समान अनसुन किया आपकी आवाज को, माफी मांगते। यीशु, हमें आशीष दीजिए सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, सत्य को ग्रहण करने के लिए हमें आशीष दीजिए यीशु। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा